अगर हम सुबह से शाम तक पढ़ाएंगे और शाम को पढ़ने बैठेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। दो सिस्टर थी हमारी, दोनों की शादी हो गई और उसके बाद हमें तैयारी करनी थी आगे की। अब नौकरी में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी आपको नहीं मिल रही है। यहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं, कुछ गुस्से में आते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसे डील कैसे करते हैं। अगर आप गुस्से में डील करेंगे तो जैसी उनकी क्रिया रहेगी उस प्रतिक्रिया आप देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेहनत करता रहे, कोई भी वर्क करे, बस मेहनत होनी चाहिए, उसमें इंसान की ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी से मेहनत करते हुए कार्य करे, कोई दिक्कत नहीं है। चाणक्य जी जो है हमारे आराध्य हैं और हम भी उसी कुल से जो है संबंधित हैं, जिन्होंने निकाला भी है और जो है कुछ टीचिंग में है, कुछ और भी है। और दूसरी चीज़ क्या, हमारी एज भी हो गई थी, घर की जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते देखते। नमस्कार, हम इस समय लखनऊ में हैं और लखनऊ घूमते घूमते ये चुनावी जो चकल्लस है वो पूरी हो रही थी तो पता चला कि एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं जिनसे मुलाकात कराएंगे और ख़ास तौर से उनके बारे में जानने की कोशिश और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो ये कार्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विज़न को किसी और लेवल पर स्थापित कर रखा है। उस विज़न पे लगभग लगातार सफलता, यूँ कह लीजिए देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था जो सिविल सर्विसेज होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी के साथ साथ एक ऐसा कार्य भी कर रहे हैं जिसको देखने के बाद, जिस हार्ड वर्क को देखने के बाद आपके मन में ये आएगा कि आखिर में सोच जहां होगी डेवलपमेंट वहां होगी। नाम है श्री चाणक्य टी स्टॉल। नाम उस व्यक्ति का है जिन्होंने देश में तमाम प्रकार की ऐसी व्यवस्था स्थापित करी। चाणक्य हमारे देश में वो प्रतिभा को स्थापित किया, जो समझ को स्थापित किया, जिसको आप बखूबी जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब? राहुल मिश्रा। क्या पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरुआत किया? मैंने पढ़ाई लिखाई मेरी जो है वो 8th तक दिल्ली में हुई है। फादर हमारे दिल्ली में ही रहते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद मतलब हमारा खानदानी डिग्री कॉलेज है, गांव में चलता है, वो कुछ विवादों में घिरा हुआ था। अच्छा। तो अचानक जो है हम लोगों को जो है यूपी आना पड़ गया, अयोध्या। तो हम लोग अयोध्या रहने लग गए। वहाँ पे आपका होम टाउन? हाँ, अयोध्या हमारा होम टाउन है। हमारे बाबा जी जो भी हैं, पिताजी, उनकी जन्मभूमि है हमारी अयोध्या। अयोध्या के पास पूरा बाजार पड़ता है, वहीं पे हमारा डिग्री कॉलेज भी है, श्री बलवंत आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, बाबा के नाम से ही है, जिसमें 70 से 75 साल के बीच लगभग हो गया। उसमें महायज्ञ कराई जाती है हर साल और लगभग पूरे भारत के जो है बच्चे उसमें पढ़ाए जाते हैं। वेद हो गया, संस्कृत हो गया और मतलब खान से अनुबंधित, कुल मिलाकर के संस्कृत से एफिलिएटेड है। हाँ, जी। अच्छा, एक बात बताइए कि शिक्षा की जगत से जुड़े चाय में कैसे है आपकी दिलचस्पी बढ़ी? चाय में ये कि मतलब दो सिस्टर थी हमारी, दोनों की शादी हो गई और उसके बाद हमें तैयारी करनी थी आगे की। अब नौकरी में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी आपको नहीं मिल रही है। या तो आपके पास कोई वर्क अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ वर्क किया जाए जो मेंटली ना हो, हार्ड मतलब जो है हार्ड वर्क हो मतलब शारीरिक जो है मेहनत की जाए, मानसिक मेहनत ना की जाए। जिससे हम शारीरिक मेहनत किए रहेंगे तो मानसिक मेहनत जो थोड़ी बहुत करनी भी पड़ेगी उसमें समस्या नहीं आएगी। अगर हम सुबह से शाम तक पढ़ाएंगे और शाम को पढ़ने बैठेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। ये कैसा लॉजिक है? कहते हैं कि जिस सेक्टर में आपको जाना है उसी में थोड़ी बहुत मेहनत की जाए ताकि सफलता नजदीक आ जाए। आप कह रहे हैं कि वो सेक्टर से अलग काम कर लिया। कहते हैं ना कि दो नाव पे पैर रखेंगे तो भटक जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और हम वहाँ पे बीएड वालों को पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि अब अगर हम 6 घंटे बीएड वालों को पढ़ाएंगे तो वो चीज़ हमारे काम नहीं आएगी सिविल सर्विसेज में, प्रशासनिक। ये जो चाय की उबाल है, ये शुरुआत कब से हुई? ये 6 महीने हो गए लगभग यहाँ पे। हाँ, लगभग 6 महीने। समस्या नहीं आई कि एक अगर शिक्षक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो चाय का ठेला लगाए? मेहनत करने में कोई समस्या नहीं है। मेहनत करके अगर आगे बढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इंसान चोरी ना करे, मेहनत करता रहे, कोई भी वर्क करे, बस मेहनत होनी चाहिए, उसमें इंसान की ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी से मेहनत करते हुए कार्य करे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कार्य हो बस। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते होंगे जिनका अलग अलग मूड, अलग अलग टेस्ट होता होगा, तो कैसे ये पूरा चीज़ मैनेज करते होंगे? सब जो है सरलता से और जो है प्रेम से सब मैनेज किया जाता है। अब ये यहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं, कुछ गुस्से में आते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसे डील कैसे करते हैं। अगर आप गुस्से में डील करेंगे तो जैसी उनकी क्रिया रहेगी उस प्रतिक्रिया आप देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्रेम से सबको डील करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, बात ये बहुत ज़्यादा, प्रेम एक ऐसा शब्द होता है जिससे आप किसी को भी जीत सकते हैं। अगर सामने दुश्मन भी खड़ा है, 4-6 शब्द अगर आप प्रेम से उससे बोल रहे हैं तो वो भी झुक जाएगा एक बार। चाय ही क्यों चुना? बहुत सारी तो आइटम थे, उसको चुन लेते। फास्ट फूड में
उसमें क्या है परमानेंटली एक ही आदमी, इसमें क्या है ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेहनत है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हैं आप ना। सिंगल चीज़ है। अब जैसे हमारे घर में हमारे बुजुर्ग पिताजी भी हैं, वो भी आते हैं तो वो भी खड़े हो जाते हैं। अब टिक्की समोसा चाट हर एक चीज़ तो बना नहीं पाएंगे। चाय एक ऐसी चीज़ है जो पूरे भारत में चलती है और 10 लोग उसी के बहाने बात करने के बहाने इकट्ठा होते हैं। चाय पे चर्चा हो हाँ, जाती है। चाय पे चर्चा हो जाती है। अच्छा एक चीज़ और समझाइए, ये चाय चर्चा की जब बात आपने कर दी, इससे क्या इतना इनकम हो जाता है कि घर परिवार सब चलता है? जी हाँ, मतलब परिवार आराम से चल जाता है। दाल रोटी हमारी चल रही है, पढ़ाई हमारी चल रही है, बस इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। परिवार में कौन कौन है आप? मम्मी है, पापा हैं और जो हमारा छोटा भाई है वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। वो भी अभी एग्ज़ाम था उसका लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया वो। तो आप तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, कहते कि 18 घंटे, दिल्ली में सुना है नहीं आपने कि 18 घंटे की तैयारी होती है। ऐसा कुछ ज्यादा मीठा तो नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं। अब ताव पता चल गया है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए, 18 घंटे की तैयारी, लोग बताते हैं कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था में फुर्सत नहीं होता आने जाने फोन उठाने का, तो आप तो यहाँ टाइम पूरा दे रहे हैं। वो हमारे आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है, हमारी आपकी कैपेसिटी कितनी है। अब कुछ लोग हैं जो 12 घंटे बैठ के माला जपते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ वो लोग गलत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो 4 घंटे में ही वही कवर कर लेते हैं। तो हमारे आपके ऊपर है कि हम कितना टाइम देते हैं, कितना हमारे समझ में आता है। तो हमारे लिए 6 घंटा बहुत है। अच्छा कई बार ये भी आरोप लगता है ना कि प्रशासनिक सेवा में आने के बाद कहीं ना कहीं लोग जो है ना एक अगर मान लीजिए सफल नहीं हुए तो वो दूसरा पैटर्न पकड़ के चलते हैं। तो क्या अभी हौसला बुलंद है या पैटर्न? नहीं, हौसला बुलंद है। हाँ। और हौसला जो है, अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। मैं हमेशा अपनी सोच जो है पॉजिटिव रखता हूँ। लास्ट में जो होगा वो देखा जाएगा। कोचिंग नहीं ज्वाइन किया क्योंकि एक हायरार्की है कि भाई अगर हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो कोई बड़ा कोचिंग सेंटर होना चाहिए, कोई बड़ा जो है क्लासेस होना चाहिए जहाँ पे जाके कुछ नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर होना चाहिए। जैसे बेसिक से आप जैसे 6 हो गया, 7th 8th और आपकी जो एकेडमिक एजुकेशनल पढ़ाई हो गई, एजुकेशन की पढ़ाई हो गई, उसी को अगर आप ढंग तरीके से पढ़ते हैं, उस पर ध्यान देते हैं तो आपका निकल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, सेल्फ स्टडी। कितने घंटे पढ़ लेते होंगे आप? 6 घंटे इनफ है? 7 घंटे बस, इससे ज़्यादा नहीं। हमको टाइम नहीं मिल पाता इससे ज़्यादा, क्योंकि हम घर के बड़े हैं तो हमको सब कुछ देखना पड़ता है। घर के बड़े हैं। लेकिन एक चीज़ और तो है, तो ये टाइम कैसे मैनेज करते हैं? सुबह ज़्यादा पढ़ाई होती है शाम को, क्योंकि रात जो है एकांत वाली होती है। रात में होती है। रात में होती है जी, 12 से 6। 12 से 6 की जी। तो घर में कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर था कि आपको सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है? भाई बहुत यूपी पीसीएस कर लेते, लोक सेवा में बहुत सारे अलग अलग पोस्टिंग है, वहाँ पे कुछ कर देते, क्यों इतना बड़ा? हमारे साथ के कई लोग हैं हाँ। जिन्होंने निकाला भी है और जो है कुछ टीचिंग में है, हाँ। कुछ और भी है। और दूसरी चीज़ क्या, हमारी एज भी हो गई थी, घर की जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते देखते, तो कोई छोटी मोटी ऐसी पोस्ट हमें बची नहीं थी कि जिसके लायक हम रहें। हमारी एज जो है 29 ईयर्स हो गई है, तो इसलिए हमने सोचा इस पर मेहनत की जाए। देहात में एक कहावत है, आप जानते होंगे कि नौकरी रहा है सरकारी, ना ही तो बेचे तरकारी। समझ रहे हैं ना? तो मतलब बिजनेस नॉट बैड, आप जान रहे होंगे। तो इसीलिए हम लगे हुए हैं इसमें। लास्ट में मतलब निराशा तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में जरा सा बैठा हुआ है कि अगर फिलहाल ना तो हम कह ही नहीं सकते हैं। आत्मविश्वास बना हुआ है कि निकलेगा, जरूर निकलेगा। लेकिन आपने एक बात और थोड़ा सा ना दर्शकों के मन में भी है कि आखिर में नाम जो आपने अपने टी स्टॉल का रखा, चाणक्य से क्या अनुबंधित? चाणक्य जी जो है हमारे आराध्य हैं। हाँ। और हम भी उसी कुल से जो है संबंधित हैं। हमको अच्छा लगा, ये हमारी अपनी आस्था है और हमारी जो है अपनी व्यक्तिगत सोच है। इसमें कोई जो है ऐसा कुछ गलत नहीं है कि हाँ हम चाणक्य का नाम हमने सोच के रख लिया, हम ब्राह्मण हैं इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पर्सनल आस्था से जुड़ा हुआ है। पर्सनल आस्था है। तो MBA चाय वाला है, बहुत सारे ग्रेजुएट वड़ा पाव है, तो आप भी कुछ ऐसा बना लेते? वही प्रिपरेशन वाला जो है चाय काउंटर, सिविल सर्विसेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि हम डिग्री को लेके जो है उसको उछाला जाए। हमने सोचा नहीं, ये नाम जो है उनका अच्छा भी है और हमारा आराध्य भी है और हम उनको मानते भी हैं। उनकी कई सारी ऐसी नीतियां हैं जिस पे हम चलते हैं। अब सारी नीतियों पे तो नहीं चला जा सकता, नहीं तो अगर सारी नीतियों पे आप चलेंगे तो संभव नहीं है। आप दे रहे हैं, हाँ संभव नहीं है हमारे लेकिन एक चीज़ और टाइम में संभव नहीं है। लेकिन एक चीज़ और समझना है। देखिए आपने एक बात हमें देहाती कहावत बताई कि नौकरी हो तो सरकारी हो, नहीं तो बेचो तरकारी। लेकिन इस तरकारी और सरकारी के बीच में बड़ा संघर्ष है। हाँ, मानते हैं कि ना? वही तो किया जा रहा है।
वही संघर्ष किया लेकिन जा एक रहा है। बात और कही जाती है, कहते हैं, दो पैर पे जो है ना, दो नाव पे ना पैर नहीं रखना चाहिए, या तो सिविल कर लो या फिर ये चाय बेच लो। यही करेंगे, चाय बेचा जाएगा। एक्चुअली हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, ये हमारा छोटा भाई है हाँ, जिसका जो है माइंड बिजनेस में लगता है। अच्छा, तो ये 95% जो है ये बिजनेस जो है हम अपने भाई के लिए ही कर रहे हैं, हाँ। ताकि मेहनत करके अगर कुछ नहीं हो तो अपना बिजनेस चला सके। हेल्पिंग हैंड आप बनना चाहते हैं, आप बड़े हैं तो अपनी जिम्मेदारी हाँ, निभाना जिम्मेदारी अपनी निभाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे।